गुरु प्यारी साध संगत जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलते हैं ज्ञान के दिव्य प्रकाश की ओर। साध संगत जी, जब कोई मालिक का प्यारा बंदा मालिक का भजन सिमरन करता है, परमात्मा को हर वक्त याद करता है, तो भले ही सात समंदर पार क्यों न हो, बाबा जी की नजर उस पर हमेशा रहती है। क्योंकि मालिक तो जानी जान है, वे सब जानते हैं। हम उन तक भले ही ना पहुंच पाए, मगर हमारा भजन सिमरन अगर ऊंचा है तो मालिक खुद हमसे मिलने चले आते हैं। साथ संगत जी, एक गांव में एक बहुत गरीब मोची रहता था। वह जूते पॉलिश करके अपना गुजारा करता था। जब डेरे में सेवा लगती तो वह बेचारा पैदल चलकर सेवा करने जाता था, क्योंकि जहाँ वह रहता था वहाँ ऐसा कोई आने जाने का साधन नहीं था। मगर साथ संगत जी, वह हर बार सेवा में नहीं जा पाता था, क्योंकि अगर एक दिन भी काम बंद हो जाता तो रात को खाने के लाले पड़ जाते। मगर वह हर वक्त मालिक का सुमिरन करता था। जब वह अपना काम करता तो अपनी नजरें नीची करके रखता था। वह एक पल भी इधर उधर ध्यान को भटकने नहीं देता था, क्योंकि उसकी जबान पर तो हर वक्त सदगुरु का नाम सिमरन ही चलता रहता और आंखों में परमात्मा का नूरी स्वरूप बसता था। वह पूरा दिन बहुत मेहनत करता और रात को जाग कर अपना भजन सिमरन पूरा करता था। साथ संगत जी, कहते हैं कि जब हम मालिक को सच्चे दिल से याद करते हैं और हर वक्त उनका नाम लेते हैं तो परमात्मा का मन भी हमारी तरफ आकर्षित होता है। जब मोची अपना काम निपटाकर कुछ रुखी सुखी खा लेता था तो वह एक कोने में चुपचाप आसन लगाकर भजन पर बैठ जाता था। वह घंटों बैठा रहता था। उसकी आंखों से आंसुओं की बूंदें टपक टपक कर उसके पैरों पर गिरती रहती थी। वह मोची भजन के वक्त अपने अंदर में बाबा जी से बातें करता था कि हे मालिक, बहुत दिनों से मैंने आपके दर्शन नहीं किए, मेरी यह इच्छा कब पूरी होगी मेरे परमात्मा। साथ संगत जी, बाबा जी तो सबके मन की बात जानते हैं, उनसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। एक बार बाबा जी सत्संग फरमाने जा रहे थे। गाड़ी में ड्राइवर और बाबा जी ही थे। एक गांव के पास बाबा जी ने गाड़ी रोकने को कहा। ड्राइवर ने कहा कि बाबा जी, उस गांव में आगे जाने का रास्ता तो बहुत खराब है, वहां पर आपको क्या काम है। बाबा जी बोले, इस गांव में एक मोची रहता है, वो बहुत अच्छे जूते पॉलिश करता है, हमें उसी से जूते पॉलिश करवाना है, फिर आगे चलेंगे। बाबा जी का ड्राइवर सब कुछ समझ चुका था। वह मुस्कुराने लगा और मन में कहने लगा कि चलो आज एक और बाबा जी के प्यारे के दर्शन करने को मिलेंगे। ड्राइवर ने गाड़ी गांव के अंदर वाले रास्ते पर मोड़ ली। कुछ दूर पर बाबा जी ने रुकने का इशारा किया। ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। बाबा जी बाहर आए। आगे मोची की दुकान थी। वह हमेशा की तरह सिर नीचे करके अपने काम में लगा था। बाबा जी ने अपना पैर आगे कर दिया। मोची ने बिना चेहरा देखे जूते पर पॉलिश लगाने लगा। अब दूसरा पैर आगे किया, उस पर भी पॉलिश लगाने लगा, मगर नजर उठाकर नहीं देखा। फिर बाबा जी ने पैसे दिए, उसने ले लिए और रख कर बचे हुए पैसे भी वापस हाथ उठाकर देने लगा। बाबा जी बोले, रख लो भाई। उसने गर्दन झुकाकर ही जवाब दिया कि मेरे गुरु ने मुझे केवल हक हलाल की कमाई खाने को ही कहा है, मैं केवल मेरे काम के ही पैसे लेता हूँ। बाबा जी मुस्कुराकर बोले, कौन है तेरा गुरु। मोची ने दीवार पर लगी छोटी सी बाबा जी की तस्वीर की तरफ इशारा किया और कहा कि यह है मेरे गुरु। बाबा जी बोले, अरे भाई, माना कि तुम्हारे गुरु की शक्ल तुम्हें बहुत पसंद है, पर हम भी तो इतने बुरे नहीं हैं कि तुम एक बार भी हमें सिर उठाकर देखते भी नहीं हो। मोची ने जब अपना सिर उठाकर देखा तो उसके हाथों से सारा सामान छूट गया और आंखों से आंसुओं की धाराएं बहने लगी। उसने बाबा जी के दोनों पैर पकड़ लिए और अपना माथा पैरों पर टिका दिया और फूट फूट कर रोने लगा। बाबा जी ने भी अपने इस सेवक की श्रद्धा देखकर उसे उठाया और अपने गले से लगा लिया। साथ संगत जी, कितना भाग्यशाली था ये सेवादार, जिसको मालिक ने पैरों से उठाकर गले से लगाया। कितने ऊंचे थे उसके कर्म कि परमात्मा को स्वयं चलकर आना पड़ा। साथ संगत जी, क्या हमारे मन में भी बाबा जी के लिए इतना प्रेम है कि मालिक हमें अपने पास बुलाए? अगर नहीं है तो आज से हम
बाबा जी के लिए इतना प्रेम जगाएं और इतनी भक्ति जगाएं और हम भी मालिक के प्यारे बन जाएं और मालिक का भजन सिमरन करें। इसी के साथ यह साखी यही समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और भजन सिमरन करते रहिए। राधा स्वामी जी।